भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है। इसी बीच एलएसी पर फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर 1975 के बाद से अभी तक फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन हालिया तनाव के बीच सीमा पर फायरिंग की खबरें भी हैं। चीन ने दावा किया कि भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया और हवाई फायरिंग भी की, लेकिन भारत की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जा रही है और हवाई फायरिंग भी चीन की तरफ से ही की गई। ये एक उकसाने वाला कदम था, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि चीन की तरफ से एलएसी पर लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है और चीनी सेना ने समझौते का उल्लंघन भी किया है, जिसके चलते कई राउंड फायरिंग की गई। साथ ही चीनी सेना भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश भी लगातार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की तरफ से तीसरी बार घुसपैठ करने की कोशिश की गई। इससे चीन की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने ब्लैक टॉप पर अपना कब्जा कर लिया था, जहां चीन ने अपने इक्विपमेंट स्थापित किए हुए थे। भारत के इस एक्शन से चीनी सेना में बौखलाहट है, इसीलिए अब चीन एलएसी का उल्लंघन करते हुए हवाई फायरिंग भी करने लगा है। भारत का कहना है कि एक तरफ बातचीत और कूटनीतिक तौर पर मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है। वहीं इस मामले पर चीन की ओर से कहा गया कि भारतीय सेना के द्वारा एलएसी के बाहर घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद चीनी सैनिक बातचीत करने वाले थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से हवाई फायरिंग कर दी गई। बहरहाल दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बरकरार है, जबकि बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना की मुस्तैदी से चीन की बौखलाहट अब जग जाहिर होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।